कैसे कहते हैं, क्या लक्षण होते हैं, पूरा अध्ययन करेंगे। देखो पहले आप समझने की कोशिश करो, फिर नोट करो। पहले साथियों हम इसको बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी मतलब सेरिब्रल पाल्सी। अब देखो पक्षाघात, घात का मतलब है यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लगना या क्षति होना, उसे क्या बोलते हैं? मस्तिष्क पक्षाघात। प्यारे साथियों, ये मस्तिष्क पक्षाघात जन्म से पहले भी हो सकता, जन्म के बाद भी हो सकता और जन्म के समय भी हो सकता है। यदि इसे हम मस्तिष्क का लकवा के नाम से जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति सीपी से ग्रसित हो जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति सीपी से ग्रसित हो जाता है तो उसके शारीरिक स्थिति प्लस गति प्रभावित होती है। यदि ये शारीरिक स्थिति प्लस गति प्रभावित होती है तो उसमें गामक असमता के लक्षण आ जाते हैं। पहले साथियों मैंने आपको बता रखा है कि गामक असमता किसे कहते हैं। यदि किसी बालक में चलने, उठने, बैठने की समस्या आती है, उसे क्या बोलते हैं? गामक असमता। ये बालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। मेरे साथ में दूसरी बात है कि परमस्तिष्क पक्षाघात है क्या चीज? ये देखो, ये एक दिव्यांगता है। क्या दिव्यांगता? मेरे साथ में जब मैं आपको 21 प्रकार की आपको दिव्यांगता पढ़ाई थी, वहां पर परमस्तिष्क पक्षाघात भी बताया था। इसलिए क्या है? एक दिव्यांगता है, ये दिव्यांगता है। यदि ये किसी बालक में जीवन के प्रारंभिक 3 वर्षों में यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो वो बालक परमस्तिष्क पक्षाघात के श्रेणी में आ जाता है। देखो मेरे साथियों, यदि किसी बालक के मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगला बिंदु हमारा है सीपी से ग्रसित बालक, यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट एक बार लग जाती है, उसके बाद में उसको उन्हें ठीक करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। लेकिन उनकी स्थितियों में यानी उनकी समस्याओं में कुछ सुधार कर सकते हैं। देखो मेरे साथियों, अगर देखो समस्या पता चला कि पक्षाघात मतलब चोट लगना। यदि चोट लगना मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो वहीं मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है। पक्षाघात बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सीपी का मतलब सेरिब्रल पाल्सी। देखो ये बीमारी एक ऐसी है कि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो वहां बालक सीपी से ग्रसित हो जाता है। यदि बालक सीपी से ग्रसित हो जाता है तो उसके लक्षण, प्यारे साथियों, उसका पहला लक्षण है बालक का विकास रुक जाता है। यदि विकास रुक जाता है, विकास पूर्ण नहीं होता है तो क्या होगा? उसकी सोचने एवं समझने की एवं जो आंखों का प्रॉब्लम है वो आने लग जाती हैं। देखो मेरे साथियों, अगला इसका लक्षण है उस बालक के मुंह से लार टपकना। बालक के मुंह से लार टपकना एक सीपी का लक्षण है। किसका लक्षण है? एक सीपी का लक्षण है। दूसरी बात है, इसका अगला लक्षण है
कि इसकी मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। ये बालक, यदि बालक सीपी से ग्रसित है तो इसका अगला लक्षण है इसकी जो ये गर्दन है, बालक की गर्दन नियंत्रण नहीं रह सकती है बिल्कुल भी, वो ऐसे या ऐसे ऐसे करती रहती है, यानी कि बालक की गर्दन नियंत्रण नहीं होती है। ये किसका सीपी का लक्षण। अगला इसका लक्षण है कि यदि कोई बालक सीपी से ग्रसित है तो यानी गामक अक्षमता आ जाती है, गामक अक्षमता आ जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने में कठिनाई आती है। ये सारे सीपी के लक्षण हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे कि सीपी के लक्षण तो हो गए, इसके कारण क्या है, कारण क्या है, यानी कि सीपी के कारणों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, सीपी के कारण है कि ये किस कारण होता है, किस कारण होता है। सबसे पहली बात तो मेन कारण इसका एक ही है, यदि किसी बालक को जन्म से पहले, जन्म के बाद या जन्म के समय मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट या क्षति या हानि हो जाती है, उसके कारण भी बालक सीपी से ग्रसित हो सकता है। इसका पहला कारण यह है। दूसरा कारण इसका यह है प्यारे साथियों, दूसरा कारण इसका यह है यदि बालक है, यदि माँ के जो माता है, माता के प्रेग्नेंट के समय किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो भी एक सीपी का कारण है। इसका अगला कारण है यदि भ्रूण को किसी समस्या के कारण ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो वो भी एक सीपी का लक्षण है। लक्षण नहीं, वो किसका, सीपी का एक कारण है। अगला कारण होगा विद्यार्थियों, अगला कारण इसका होगा यदि जो बालक है जन्म से पहले ही, जन्म की बालक है समय से पहले ही जन्म ले लेता है, यदि बालक जन्म से पहले समय ले लेता है ये सीपी का कारण है, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी या परमस्तिष्क पक्षाघात का कारण है। अगला कारण उसका होगा यदि बालक का वजन कम हो, तो वो भी किसका है, यदि बालक का वजन कम हो जन्म के समय, तो एक सीपी का कारण है। प्यारे साथियों, अब हम इसको पूरा नोट करेंगे बिल्कुल सरल भाषा में, यहाँ से प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, अब देखो हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा क्या होती है पूरा नोट करेंगे। आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ नोट करो एवं समझने की कोशिश। इसको मस्तिष्क का लकवा भी कहते हैं। देखो यदि सीपी से ग्रसित, यानी सीपी परमस्तिष्क से पक्षाघात, या इसे बोल सकते हैं सेरिब्रल पाल्सी, सीपी से ग्रसित बालक शारीरिक स्थिति एवं
गति प्रभावित होती है। चलो नोट करो, सीपी से ग्रसित बालक शारीरिक स्थिति एवं कार्य करने की गति प्रभावित होती है। यदि देखो किसी बालक सीपी से ग्रसित हो जाता है तो इसके लक्षण यानी कि शुरू के 3 वर्षों में मस्तिष्क में चोट लगने के कारण ये दिखाई देता है। देखो परण मस्तिष्क से पक्षाघात जन्म से पहले, जन्म के बाद या जन्म के समय भी हो सकता है। यदि यह बीमारी जन्म से पहले जन्म के समय या बाद में हो सकती है। देखो ये मस्तिष्क की चोट के कारण मस्तिष्क से पक्षाघात होता है। यदि मस्तिष्क में क्षति होने के कारण होती है। देखो यदि मस्तिष्क में चोट या क्षति के कारण पर मस्तिष्क पक्षाघात होता है। अगले हम लिखेंगे यदि, चलो इसको नोट करो, यदि बालक सीपी से ग्रस्त होता है तो चलने फिरने में कठिनाइयां